हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ब की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे थे और हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी शुरू कर दी थी। तो एक बार हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी को रिकैप कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में पिछला जो वीडियो था मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया था। एक बार इसको रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी एक्चुअली में है क्या? मॉडल ऑक्सिलरी एक्चुअली जो हमारे मनोभाव हैं, जो हमारा मूड है, जो हमारा एटीट्यूड है स्पीकर का, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये जो वर्ड मॉडल आया है ये मूड से बना है। किससे बना है? मूड तो आप अच्छे से समझते हो। मेरा मूड आज अच्छा नहीं है, मेरा मूड आज सही है, ये मूड आप समझते हो ना। ये उसी मूड से बना है। इसका नाम मॉडल ऑक्सिलरी पड़ा है। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। सो इट इज़ ऑलवेज कम्स विद द मेन वर्ब। हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो बिना मेन वर्ब के नहीं आती, तो ये मेन वर्ब के साथ आती है। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि जो मेन वर्ब है वो तो हेल्पिंग वर्ब के बिना आ सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं आ सकती है। मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये हम लोग पिछले जब हम लोगों ने वर्ब का जो सीरीज़ शुरू किया था उसमें एक्सप्लेन हो चुका है। तो थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसको डिटेल में और पीछे देख सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात फिर हमको ध्यान रखनी है कि एक साथ 2V1 और 2V2 कभी भी नहीं आते। मतलब दो वर्ब, चाहे वो V1 हो चाहे V2 हो, वो कभी एक साथ नहीं आते हैं। फिर आपको इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमेशा V1 लेती है। ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैंने स्पेशली इसको जो है लिख दिया है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा और हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम मॉडल ऑक्सिलरी को समझते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो वो मॉडल ऑक्सिलरी जो प्योर, जो एब्सोल्यूट मॉडल ऑक्सिलरी हैं। दूसरी पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं। तो हम पहले मेन मॉडल्स जो हैं, जो प्योर मॉडल्स ऑक्सिलरी कहलाती हैं, उनको समझते हैं। वो क्या है? वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, हैव टू, हैड टू, मस्ट, ought टू, शैल और शुड। ये प्योर मॉडल ऑक्सिलरी हैं। ये अपने आप में मेन मॉडल्स कहलाती हैं। प्योर मॉडल्स कहलाती मीन्स एब्सोल्यूट मॉडल्स हैं। फिर हम देखते हैं पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी। तो पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी में 3 हैं, यूज टू, नीड और डेयर। तो ये पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी क्यों कहलाती हैं इसको हम आगे समझेंगे। देखिए, पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी का मैंने एक अलग से चार्ट बनाया है। यूज टू, नीड और डेयर, इसको पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी का भी काम करती है, साथ ही साथ मेन वर्ब का भी काम करती है, इसलिए इसको पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो हम पहला देखते हैं यूज टू। तो यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है, नीड हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। मीन्स जो नीड है वो मॉडल ऑक्सिलरी भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है। उसके बाद है डेयर। डेयर भी जो है मेन वर्ब का भी काम करती है और मॉडल ऑक्सिलरी भी बनती है। यही कारण है कि इसको हम पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। डिफेक्टिव का मतलब होता है डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ कमी है, मतलब ये कंप्लीट मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है। इसी कारण से इसको पार्शियल, सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। आज हम लेते हैं कैन को। पिछले में भी मैंने कैन लिया था, कैन और में, और मैंने एक परमिशन का जो एक्सप्रेशन है उसको बताया था। आज हम लोग स्पेशली कैन को लेते हैं और इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैन का यूज़ सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रेजेंट टेंस में होता है। हिंदी में इसका अर्थ निकलता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। मैं यह काम कर सकता हूँ, तुम जा सकते हो, वे लोग हम एक साथ खाना खा सकते हैं, हम पार्क घूमने चल सकते हैं, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो ये जो सकता, सकती, सकते हैं जो वर्ड्स आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, यही जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी को बताता है, हिंदी में बताता है। अब हम लोग इसको इंग्लिश में समझते हैं। उसी सकता, सकती का जो एक्सप्रेशन है वो कैन से रिप्रेजेंट होता है। देखिए, जो मॉडल ऑक्सिलरी कैन है वो
किन किन चीज़ों को एक्सप्रेस करती है, किन किन सिचुएशंस को, किन 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 जो है फीलिंग्स, किन किन मूड्स को एक्सप्रेस करती है। सबसे पहले तो आप देखिए, ये एबिलिटी को बताती है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता होना। मेरे अंदर कोई योग्यता है, इसको मैं कैन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। दूसरा है कैपेसिटी, मेरे पास इस काम को करने की क्षमता है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर मैं इस काम को करने के योग्य हूँ, ये हो गया आपका कैपेसिटी। फिर है पावर, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अपनी एनर्जी, अपने पावर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए, शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कैन का यूज़ होता है। फिर है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए जो है कैन का यूज़ होता है। फिर है फिर है परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब होता है फ्रेंडली। जब हम अपने फ्रेंड्स के बीच में होते हैं और बहुत ज़्यादा हम जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट वाले जब सिचुएशन में नहीं रहते हैं, तब हम जो है एक इनफॉर्मल जो है परमिशन के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है कैन। फिर नेक्स्ट है आपका देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले एबिलिटी का देखिए, शी कैन टीच मैथ्स, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल। तो ये जो कैन है ये एक्सप्रेस कर रहा है ना कि आप इसके योग्य हो, आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से जब एबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्षमता। क्षमता मतलब कैपेसिटी। अब आप देखिए, अ ब्लाइंड मैन कांट सी, एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, मतलब उसके पास देखने की जो क्षमता है वो नहीं है, वो फिर है नेक्स्ट आप देख लीजिए, अ लेम मैन कांट वॉक इजली, एक लंगड़ा व्यक्ति अच्छे से कभी नहीं चल सकता। तो मतलब उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस काम को अच्छे से कर पाए या कर सके। ठीक है, क्लियर हो रहा है आई होप। फिर है पावर, ये पावर को कैसे एक्सप्रेस करता है, पावर यानी ताकत, जो शक्ति है आपके अंदर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। देखिए, आई कैन लिफ्ट अ सैक ऑफ 50 kg, मैं 50 किलो का बोरा उठा सकता हूँ। यानी मैं जब ये बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ कि मैं 50 किलो का बोरा, इतना जो हैवी वेट है, मैं उठा सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने पावर की बात कर रही हूँ, शक्ति की बात कर रही हूँ, भाई शक्ति की बात कर रही हूँ कि भाई मैं इतनी ताकतवर हूँ। अब इसमें आप परमिशन देखिए, परमिशन चाहे ली जाए चाहे दी जाए, क्योंकि परमिशन ली भी जाती है और दी भी जाती है। तो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम हमेशा परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए, कैन आई पार्क माई कार हियर, कांट आई पार्क माई कार हियर, ये ऑर्डर है, सॉरी ये परमिशन हम ले रहे हैं। यू कैन टेक योर गुड्स, आप अपना सामान ले सकते हो, ये आप परमिशन दे रहे हो। राजू यू कैन गो नाउ, तो ये सारी चीज़ें जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या, इनफॉर्मल सिचुएशन में हम किस प्रकार से परमिशन लेते और देते हैं। और ऑर्डर भी देते हैं, ऑर्डर मीन्स यू कैन टेक योर गुड्स, आप अपना सामान ले जा सकते हो। यू कैन प्ले विद हिम, इस तरह की जो परमिशंस दी जाती हैं उनमें सब में कैन का यूज़ होता है। अब आप पॉसिबिलिटी देखिए, संभावना को ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को ये शंका है कि जो है इसमें मे का यूज होता है, मे का भी यूज़ होता है, उस पर हम लोग जब हम लोग मे पे आएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। अभी आप इसको समझिए, मिस फॉर्च्यून कैन मीट एनी वेयर इन लाइफ, ये एक संभावना है कि जो दुर्भाग्य है वो जीवन में कभी भी आ सकता है। इसमें मे का यूज नहीं होगा, यहाँ पे कैन का ही यूज होता है। फिर आप देखिए इम्पॉसिबिलिटी, असंभावना, जो चीज़ हम कहते हैं ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। दिस न्यूज़ कांट बी ट्रू एट एनी कॉस्ट, ये न्यूज़ किसी भी कीमत पे सच हो ही नहीं सकती। तो जब हम इस तरह का एक्सप्रेशन से देते हैं तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फिर देखिए, पॉसिबिलिटी इन इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज टेक कैन नॉट मे, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो कभी भी मे का यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी हम मे का यूज़ नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा केवल नॉट कैन का यूज़ होता है, मे का यूज़ कभी नहीं होता। तो होप आपको ये कैन का जो एक्सप्रेशन है मॉडल ऑक्सिलरी में समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल सिलेबस में है।
एक्सप्रेशन के हिसाब से ये जो है एडिटिंग एरर वाले क्वेश्चंस में आता है, कंपटीशन वाले क्वेश्चंस में तो आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी में आगे बढ़ रहे हैं और मैं होप करती हूँ कि यदि आपको मेरी डीलिंग ऑफ कंसेप्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।